अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इमदादी फ़ेल के हवाले से। इमदादी फ़ेल के हवाले से जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो ये है कि बाज़ बच्चे ये समझते हैं कि जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है वही उर्दू में इमदादी फ़ेल है। इमदादी फ़ेल के इस्तेमाल के हवाले से बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ये हमारा टॉपिक सेकंड ईयर में शामिल है और सवाल कुछ इस तरह से आता है कि मंदरजा ज़ैल मसादिर को बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करें, या बाज़ औक़ात एक मसदर दिया होता है और नीचे 4 जुमले होते हैं और हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि इस मसदर को किस जुमले में बतौर इमदादी फ़ेल पेश किया गया है। अब इस बात की वजाहत तभी मुमकिन है जब आपको सबसे पहले मसदर की शनाख्त हो, फिर उसके बाद फ़ेल का पता हो और फिर उसके बाद इमदादी फ़ेल का पता हो। सबसे पहले ये चीज़ है कि इमदादी फ़ेल और हेल्पिंग वर्ब जिसके बारे में आपकी कन्फ्यूजन है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होता है इज़ एम आर और जिस तरह वाज वर और विल बी शैल बी, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। यहाँ फ़ेल ही होता है जो इमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और फ़ेल किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ अगर आपको 7वीं 8वीं का याद है तो आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए और साथ ही ज़माना भी पाया जाए और वो अकेला बामानी भी हो, फ़ेल कहलाता है। मिसाल के तौर पर शुएब ने नमाज़ पढ़ी, असलम नमाज़ पढ़ता है, अकरम नमाज़ पढ़ेगा। अब यहाँ जो पढ़ना है या पढ़ता है या पढ़ेगा, ये अफ़आल हैं और इनमें मुख्तलिफ सीगे जो आ रहे हैं वो ज़माने हैं। यानी पढ़ता है का मतलब ये है हाल है, पढ़ेगा का मतलब है मुस्तकबिल है, पढ़ी है उसने नमाज वो पढ़ चुका है, इसका मतलब है ये पास्ट है। ठीक हो गया। तो क्या है कि हमारे पास सबसे पहली शनाख्त क्या हो गई कि ये अफ़आल हैं, ये फ़ेल है। अब उससे अगली चीज़ क्या है, मसदर आ जाता है कि मसदर किसे कहते हैं। तो मसदर ऐसे इसम को कहते हैं जो खुद किसी कलमे से ना बना हो मगर उससे बहुत से कलमे, बहुत सारे अल्फाज बनाए जा सकें और आम तौर पर जिसकी शनाख्त है वो ना है। मिसाल के तौर पर खाना, पढ़ना, उसके बाद जाना, देना, लेना, रहना वगैरह वगैरह। इन मसादिर को जब फ़ेल वो बनता है तो फिर यही ना जो है वो रिप्लेस हो जाता है ता ते ती से। ठीक हो गया। अब यहाँ तक बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब उससे अगली चीज़ है कि जब फ़ेल और मसदर की आपको समझ आ जाती है तो फिर आ जाता है सवाल कि फिर इमदादी फ़ेल क्या है। इमदादी फ़ेल, इमदाद नाम से ज़ाहिर है कि ये मुआवनत करता है, मदद करता है। इमदादी अफ़आल असल फ़ेल के साथ मिलकर उस असल फ़ेल के मानी में ज़ोर पैदा करने और उसके काम में मुआवनत करने के लिए होता है और आम तौर पर इससे इस्तेमाल से गुफ्तगू में हुस्न खूबी, बेहतरी और वसअत पैदा हो जाती है। बिल अमूम ये होता है कि जब आप इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करते हैं तो ज़ोर बयान बढ़ जाता है उस जुमले का। ये अलग बात है कि असल फ़ेल का मानी ही वहाँ पे मुस्तमाल होता है। इमदादी फ़ेल अपने मानवी एतबार से मानी नहीं देता, असल फ़ेल के मानी ही वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अब कुछ मिसाल के साथ हम इस चीज़ को वाज़े कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जाना मस्दर है और इसकी जो फ़ेली हालतें होंगी वो जाओ, जाए, जाता, जाते, जाती, गया, गए, गई वगैरह ये होंगे। अब जाना में क्या है, तुम जमात के कमरे से चले जाओ। अब असल फ़ेल क्या है, चले। इमदादी फ़ेल क्या है, जाओ। और ये मस्दर कौन सी थी इसकी, जाना। असलम कॉलेज से चला गया। अब असल जो फ़ेल है वो तो चला है लेकिन गया जो है ये जाना की हालत है जो इमदादी फ़ेल के तौर पर आया। मुझसे खाना नहीं खाया जाता। अब खाना खाया जो है खाया नहीं जाता, खाया जो है ये असल फ़ेल है खाना से, और जो जाना है उससे जाता इमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अब हम कुछ और मिसाल देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिसाल यहाँ पे ज़रूरी हैं। जैसे लेना, तो लेना जो है वो अब एक जो पॉइंट है जो अहमियत का हामिल है कि मसदर अपनी असल हालत में ख्याल ही कोई आएगा। मसदर अपनी असल हालत में नहीं आता, जो ही वो फ़ेल बनता है वो अपनी असल हालत खो देता है, वो फ़ेल बनने के बाद अपनी असल हालत में नहीं रहता। मिसाल के तौर पर लेना है तो लेना मसदर है लेकिन इसको
آپ بہت کم مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو اصل حالت میں کرو. مثال کے طور لینا سے لیا بنے گا, لینا سے لی بنے گا, لینا سے لو بنے گا, لینا سے لیتا لیتی لیتے یہ بنے گا. جب یہ فعلی حالت میں آئے گا تو یہ لینا نہیں رہے گا بلکہ یہ فعلی حالت میں بدل جائے گا. جیسے اکرم نے خط پڑھ لیا, میں نے ہاتھ دھو لیے. ٹھیک ہے, تو یعنی دھونا اصل فعل ہے, تو لیے جو ہے یہ اسی امدادی فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اور اس حوالے سے جو کنفیوژن تھی آپ لوگوں کو وہ یہ تھی کہ آیا امدادی فعل اور جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ایک ہی چیز ہے. تو آج کی اس مختصر سی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امدادی فعل اور چیز ہے, ہیلپنگ ورب اور چیز ہے. اردو میں ہیلپنگ ورب جو استعمال ہوتے ہیں وہ انگریزی کے امدادی افعال سے بالکل مختلف چیز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میرا علم مکمل نہیں ہے, میرا علم ناقص ہے, میں محدود سا جانتا ہوں. اگر میرے سننے والوں میں سے کوئی شخص بھی جو سن رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے, انہوں نے ایسی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں جو میرے نالج میں نہیں ہے, تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں مجھے مینشن کر دیں. میں ان سے سیکھ لوں گا, میں ان سے سیکھوں گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو میں نیکسٹ لیکچر میں اس کا اعتراف بھی کروں گا, اس بھائی کا ذکر بھی ہو جائے گا, اور اس کے شکریہ کے ساتھ جو ہے اپنی کچھ بہتری ہو جائے گی. آج کے دن کے لیے اتنا ہی. کوئی اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو, کوئی کیوری ہو, تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کر لیں. اللہ نگہبان.